हाँ जी, तो बेटा आज का हमारा क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सेल्स of 1.5 volt each joined in parallel supply energy to an external circuit consisting of two resistors 7 ohm each joined in parallel। तो आपके पास दो सेल हैं, हर एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़े हैं और ये दो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये भी पैरेलल में है और हर एक की वैल्यू है 7 ओम। उसके बाद अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल टू बी 1.4 वोल्ट। और हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और जो टर्मिनल वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 1.4 वोल्ट आ रहा है। आपको निकालना है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा था कि आपके पास टू सेल है और दोनों सेल की जो EMF है वो 1.5 वोल्ट है। तो हमने ऐसे इन दो सेल्स को कनेक्ट किया है और ये दोनों सेल एक दूसरे से पैरेलल में हैं, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगी क्योंकि उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आपके जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इन दो बैटरीज़ को हमने बाहर के सर्किट से कनेक्ट कर रखा है और जो बाहर का सर्किट है उसमें दो रेजिस्टर हैं, वो भी पैरेलल में है और हर एक की रेजिस्टेंस जो है वो 7 ओम है, ठीक है। इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है ये दोनों, ये आपकी पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1 और 1/R2। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो इसलिए दोनों को हम ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास R इक्विवेलेंट आएगा R इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R। तो इसको बेटा फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा R/2, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास जो दो सेल्स हैं ये भी पैरेलल में हैं तो इनकी इक्विवेलेंट EMF निकालने का फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है। उसका फॉर्मूला है E1/R प्लस E2/R इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से दोनों साइड पे R है तो ये बाहर आ जाएगा और अगर बाहर आ जाएगा तो ये R आगे बाहर। E1 की वैल्यू 1.5 है और E2 की वैल्यू भी 1.5 है, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी है, ये है R/2 और यहाँ पे हमने R/2 फिल कर दी। अब R से R जो है वो कैंसिल हो गया, 1.5 प्लस 1.5 आएगा 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम जरा बाहर की रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। बाहर की रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है दोनों। ये दोनों बाहर की रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है, ये वाली रेजिस्टेंस। और इनको निकालोगे तो इनका जो फॉर्मूला है वो 10 होगा R इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R। ओके, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है इसलिए दोनों को हमने R मान रखा है। तो इनको सॉल्व करने में आपके पास आ जाएगा R/2 और R की वैल्यू है 7 तो वैल्यू आ जाएगी 3.5, ठीक है। तो अब इसके आगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाएंगे। R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, तो R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू E माइनस V/V इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अब R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल रखा आपने R/2, EMF का वैल्यू है 1.5, जो इक्विवेलेंट EMF आ रही है वो भी 1.5 है, ठीक है। और टर्मिनल वोल्टेज आपको बता रखी है 1.4 इंटू 1.4 और एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है वो है 3.5। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास R की वैल्यू आएगी 0.7 ओम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।
बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में